शादी की सालगिरह, जन्मदिन हो, उसको मनाने का अर्थ क्या? उसका मनाने का अर्थ ये है कि अब तक जैसा हमारा जीवन गुजरा, अच्छा या बुरा, वो सब पीछे चला गया। संत महात्माओं से, भगवान से कृपा मांगते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति और हम दोनों का साथ दो, जो हमारे जीवन में कोई दुखद घटना ना घटे, ऐसा हमको आशीर्वाद दे। उसको कोई मांगता ही नहीं। अब ऐसी जन्मदिन पर संतों को बुलावे, सत्संग करवावे, विचार सुने, परमात्मा से सब लोग प्रार्थना करें कि भाई हम लोगों के भी यहाँ भी सत्संग होए, हमारा समय अच्छा गुजरे, हमारे शरीर स्वस्थ रहे, तो हम भगवान का भजन भी करें। पर हम तो ये विचार करते ही नहीं, केवल केक ले आएंगे जन्मदिन पे तो उनको फेंक फेंक के मारेंगे, और जो शादी की सालगिरह उस पर भी इसको फेंक के मारने लगे। मैंने देखा एक दिन हम गए कहीं पर तो उन्होंने केक मारा आपस में फेंक करके, उसके आंखों में बढ़ गया, तुरंत ही डॉक्टर के लेना पड़ गया, उसकी एक आंख चली गई। बताओ क्या फायदा हुआ? तो इसलिए समय बदलता जा रहा है, तुम बदलते जा रहे हो। फिर भी संत लोग बार बार समझाते हैं तुम परमात्मा का भजन करो, जो कोई भक्ति करे कपट से फिर भी मैं अपनाऊं, साम दाम दंड भेद दिखाकर सीधे मार लगो। अगर कोई परमात्मा का भजन कपट से भी करेगा, स्वार्थ से भी करेगा, तो एक दिन वो परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएगा। पर उसको भी तैयार नहीं है। हम परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। परमात्मा ने हमें साफी टिकट भेजा है कि आने की तैयारी करो, तुम्हारा समय हो गया है। तो वे क्या कर रहे हैं? नकली दांत लगा लिए और काले बाल कर लिए। वे सोचते हैं कि परमात्मा को यमदूतों को दिखेंगे ना, जवान दिखेंगे। तो संत कहते हैं सोने वाले उठ जाग जगा। ये संसार है, इसमें सब सो रहे हैं। सोने का मतलब ये नहीं कि खाट पर सो रहे हैं, अज्ञान रूपी निद्रा में। यानी सासर भूता नाम जागृत संयमी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष है, भगवान का भजन करने वाले हैं, वे रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। तो दिन का ये मतलब नहीं दिन या रात, वो कहते हैं वे ज्ञान रूपी दिन में परमात्मा का भजन करते हैं। सोवत जागत उठत बैठत जपत नाम, नानक ताके सिद्ध भय काम। सोते उठते बैठते जागते जो भजन करता है, वो अज्ञान रूपी जो निंद्रा है उसको त्याग देता है, और ज्ञान रूपी जो शब्द है उसको पा करके गुरुदेव के मुख से सुरती शब्द में समा करके वो जीते जी मरना सीख जाता है। इसलिए ध्यान के द्वारा, संतों के बताए हुए रास्तों के द्वारा जब हम अंदर प्रवेश करना सीख जाएंगे शरीर में, तो तब उनको आनंद की अनुभूति होगी। भगवान के भजन करने का लाभ क्या है? ध्यान करने का लाभ क्या है? तो संत कहते हैं कि अंत समय में शरीर छोड़ते हुए उसको कष्ट नहीं होएगा, बस, और कोई बात नहीं। जो तुमने किए हुए कर्म हैं वो तुमको भोगने पड़ेंगे। हम लोग जब कर्म करते हैं, अगर हम किसी को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं किसी को, और अपनी मस्ती में आज हमारे पास धन है, वैभव है, और हम किसी को कुछ नहीं समझ रहे, पता नहीं कब वो धन चला जाए। धन जोड़ने में टाइम लगता है, जाने में टाइम नहीं लगता। ये संसार है, ये चलता रहेगा। जब तुम आए थे जब भी चल रहा था, जब तुम जाओगे जब भी चल रहा था, और अब भी चल रहा है। उसको चलाने वाला कोई और है, कोई उसका मालिक है। पर हम मालिक को भूले हुए हैं, हम खुद मालिक बन गए कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। बस यही अधोगति का रास्ता होता है। थोड़ा सा ज्ञान पाकर के कह देते हैं कि हमारे हाथ जो इंद्र देवता के हैं, कुछ बात हो गई तो इंद्र देवता ने किया है। अच्छा कर्म कर दे तो हमने किया, और बुरा कर लेते हैं तो भगवान ने करवा दिया। यही दोष का कारण बनता है। एक कथा आती है, एक संत सुनाते थे
कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ लिख लिया, भजन सुमरण कराने संतों के पास पहुंच गया। आजकल तो ये है, परमात्मा को धोखा देते हैं। कहते परमात्मा, हे भगवान कृपा करो गुरुदेव, हम भी सत्संग करवाए करेंगे, पर सत्संग करवाए कर उनको टाइम ही नहीं मिलता, संसार का टाइम मिलता है। आदमी पुण्य कह करके और फिर वचन का हारी हो जाता, उससे बड़ा कौन होता धोखेबाज। मैंने कहा कि मैं दान करूंगा, कर देना चाहिए। ये विचार पता नहीं कब बदल जाए, कोई पता थोड़ी है। शुभ कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए, अशुभ करने में खूब देरी करनी चाहिए। तुम कह रहे हो मैं भूमि दान दूंगा, अब तो तुम्हारा विचार बन रहा है, थोड़ी देर में कोई पड़ोसी आ गया क्यों चक्कर में पड़ रहा है? अरे वैसे ही अपना 2-4 गज देते और ना भी देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? एकदम समझ में आ जाएगी इसको, उसका विचार खत्म हो गया, क्या पुण्य रहा। और उन्हें संकल्प कर लिया, संकल्प करके जो मुकर जाता है वो संकल्प, वही तो पाप हो जाता। फिर वो कहता मैंने कुछ किया नहीं। अगर हम संकल्प कर रहे हैं किसी चीज का तो उसको करना चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था होती है। राजा बलि ने संकल्प कर लिया कि जो भी मांगो 3 पग जमीन दूंगा, तो उन्होंने गुरुजी ने भी सबने कहा कि ये छलिया है, ये नारायण है। तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या बात होएगी, जो नारायण मेरे दरवाजे पर मांगने आए, जो संसार को देने वाले हैं, वे मेरे दरवाजे पर कमंडल लिए हुए खड़े हुए हैं। ये होता है त्याग। यहां किसी का कुछ नहीं है, सबको पता है। परमात्मा तुमको भोगने के लिए दे रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये शरीर तक सीमित है। जो भी संसार का आईना को जो चमक रहा है, ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर को ढकने के लिए और शरीर को चलाने के लिए है। सब वही 2 रोटी खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही कपड़े पहनते हैं। और इतना हो सकता है कि कोई महंगा भोजन करके पेट में इन्फेक्शन लेकर के आता, बड़े बड़े होटल में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर डॉक्टर के जाते हैं। वही तरह हो सकता है। गरीब आदमी बेचारा अपने घर दाल रोटी खाता, उसका इन्फेक्शन नहीं होता, खूब काम करता है और कोई से परेशानी नहीं होती। और जो ज़्यादा पैसे वाले होटलों में जाते हैं, बीमारी लेकर के आते हैं। अगर स्वास्थ्य रखना है तो मंदा भोजन खाना पड़ेगा, स्वास्थ्य बिगाड़ना है तो महंगा भोजन लेना पड़ेगा स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए। और स्वास्थ्य बिगड़ गया ना तो गृहस्थ को चला पाओगे और न परमात्मा का चिंतन कर पाओगे कि शरीर बहुत मूल्यवान है और शरीर की हम कीमत नहीं जानते। परमात्मा तुम्हारे साथ घूम रहा है, हाथ में हाथ लेकर के तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। हम उसको देखने में असमर्थ है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े मंदिरों में। और वहाँ जा करके देखा कि जो मंदिर के देवता है बाहर बैठे हुए किसी रूप को बनाए हुए। बोले कि अंदर क्यों नहीं गए? कि पता नहीं कैसे कैसे वृत्ति के लोग आए हुए पिकनिक मनाने के लिए, उनमें श्रद्धा भाव तो है नहीं, पता नहीं कौन प्रसाद कहाँ फेंक के मार दे। तो उससे बचने के लिए बाहर बैठ गया करके। तो इसलिए संतों से रास्ता पूछ करके कैसे बैठे, कैसे ध्यान करना चाहिए। मन बड़ा चंचल है, पर मन अभ्यास के द्वारा रुक जाता। भगवान कृष्ण से पूछते अर्जुन, हे प्रभु ये बताओ, ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोकने का कोई साधन है? भजन कैसे करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आसन बिछाना चाहिए, ना ऊंचा या नीचा, ना भूखा रहना चाहिए, ना ज्यादा खाना चाहिए, ना ज्यादा चलना चाहिए, ना बैठना चाहिए, सम होना चाहिए। नासिका के अग्र भाग पर के ध्यान करके जो त्रिकुटी है, यहाँ पर ध्यान करना चाहिए रोज। उसका अभ्यास करते 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 तुम त्रिकुटी में चले जाओगे, फिर 10वां दरवाजा खुलेगा, फिर शून्य महाशून्य में जाओगे, फिर अलख अगम में जाओगे, फिर अनामी जो अनामी स्थान है, कुछ भी जाति पाति वर्ण कुल कुछ नहीं है। वर्ण कुल वगैरह जाति वगैरह सब यही संसार ने बनाई और संसार में रह जाएगी। जो अनामी स्थान में जिसमें कोई नाम ही नहीं है, केवल वहाँ क्या है? केवल हंसा जो हमारे शरीर में बोल रहा है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, फिर कारण शरीर कहते हैं,
और जो हंस होता है, जो तीनों शरीर को चला रहा है, उसको आत्मा कहते हैं, उसको हंसा कह देते हैं, कोई रूह कह देता है, अनेक नाम हैं, पर वो चीज एक है। वही हमारा देश है और उसी देश से वंचित रह जाते। पता है कितना समय हो गया हमको आए हुए संसार में, पर वहां नहीं पहुंचे। कोई देवी देवताओं में भटक गया, कोई पितरों में भटक गया, कोई अपनी मनमानी कर रहा, कर्मकांड कर रहा। एक महात्मा थे, उन्होंने किसी को नाम दान दे दिया, गरीब स्थिति थी, धीरे धीरे वो मालदार हुआ और मालदार होने के बाद में बड़े बड़े व्यक्ति को धोरे बैठने लगा। उन्होंने कहा जो 101 यज्ञ करवाता है वो इंद्र की पदवी को प्राप्त हो जाता है। उसके मन में एकदम से लोभ आया, मान प्रतिष्ठा का विचार आया और कहने लगा ठीक है 101 यज्ञ करूंगा। अपने गुरुदेव से नहीं पूछा, न कभी उनके पास गए, न उनसे पूछा कि मैं करूं या ना करूं, अपने में लग गए। अब यज्ञ शुरू हो गए, 50 तो कर लिए और 50 करने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जब वो गया यमदूतों के साथ, धर्मराज से पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। कहले संकल्प 101 यज्ञ किया, पूरे करे नहीं, मशक बना करके इसकी धूप में डाल दो। क्योंकि जो गुरु का जो वचन जो कई गुरु का वचन उल्लंघन करके जाए, जहाँ जाए ता काल है कह कवि समझा। कवि साहब जी कह रहे हैं जो गुरु का वचन उल्लंघन करके जाता है उसके चारों तरफ काल का पहरा रहता है। उसको पसीना आया, एक संत उसके सामने खड़े, वो कह रहे अरे मूर्ख अब भी सोच। बोले क्या सोचूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तैने जब नाम दान लिया था तो तैने एक शब्द कहा था जो मेरा है वो गुरु का हो जा और जो गुरु का है वो मेरा हो जा। कहा नहीं कहा? बोले कि हाँ। बोले मैं तो गुरु को उस समय पुकारा नहीं जब यज्ञ किया। कहले कि गुरु को तैने पुकारा ना पुकारा, पर गुरु का जो दिया हुआ जो शब्द है उसको पुकार तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो गुरु का शब्द याद आया। उन्होंने कहा गुरुदेव जो तुम्हारा था जो मेरा हो जा, जो मेरा जो तुम्हारा हो जा, मैंने जो कहा था। कहले अरे मूर्ख, जो ये इंद्र की पदवी को प्राप्त भी हो जाता तो फिर भी मृत्यु लोक में आना पड़ता। ये नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, स्वर्ग को अच्छा मानते हैं, नरक को बुरा मानते हैं। हम ये कहते हैं स्वर्ग नरक के चक्कर में मत पड़ो, केवल यही शब्द रखो मन में कि मेरे गुरुदेव मेरे हैं, मैं गुरुदेव का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान का हूँ। हम लोग गुरु को शरीर मानते हैं। ये शरीर जो है ये गुरु का रहने का मकान है, गुरु नहीं है। गुरु तो एक परम तत्व है जो अंत समय तक तुम्हारे साथ जाएगा। वो क्या है? गुरु परंपरा के द्वारा जो शब्द देते हैं, नाम देते हैं, वो गुरु है। शब्द गुरु और सुरती चेला। जो चेला कौन है? शिष्य कौन है? जीव है जिसका कल्याण होता है। इस शरीर का तो कल्याण कभी किसी का नहीं होता, आज तक मैंने तो देखा नहीं। ये शरीर तो दोनों का, गुरु का भी है, शिष्य का भी, और जो दुष्ट व्यक्ति है उसका भी। शमशान में जाकर के राख बन जाता है और सबकी राख एक जैसी हो जाती है। तो फिर वह जो गुरु को कहते हैं अखंड मंडलाकार, वो अखंड है, मंडलाकार है, विनाश नहीं होता। वो क्या है? वो शब्द का विनाश नहीं होता, वो शब्द के द्वारा ही ऊपर चढ़ा जाता है जो मुकामात की तहकात होती है। इसलिए ध्यान करो, शांत भाव से बैठ जाओ और जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा उसको निकलने दो। तुम लोग अपने किए हुए कर्म जब निकलते हैं, याद आते हैं, भजन करते समय तो तुम 10 मिनट बैठ करके उठ जाते हो, यही गलती करते हो। जो तुम्हारे अंदर है तो खाली होंगे, जो तुम्हारे अंदर संस्कार है वो निकलेंगे, जो तुमने जमा किए हुए दोष वो सब बाहर आएंगे, अच्छे भी और बुरे भी। जब अच्छे और बुरे दोनों निकल जाएंगे तब तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। जो परमानंद जो है वो तब प्रकट होएगा। हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोए,
बलहारी उस घाट में जाघट प्रगट होए। वो तो सब जगह है, जैसे पानी सब जगह है, बिना नलके के बाहर नहीं आ सकता, बिना बोरिंग के समरसेल के पानी बाहर नहीं आ सकता। इसी प्रकार के बिना साधन के हम उस परम तत्व को, परमात्मा को अपने अंदर नहीं देख सकते। इसलिए सुबह को बैठ जाओ, नींद नहीं आ रही गोली मत खाओ, सुमरन करने बैठ जाओ, एकदम नींद आएगी। नहीं बैठ सकते तो लेट जाओ, लेट के करो। क्यों? गुड़ तुम किसी प्रकार के खा लो, मीठा लगेगा। इसी प्रकार के सुमरण किसी दशा में करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होएगा। ये भगवान कृष्ण अपनी वाणी में कहते हैं, अर्जुन मेरी शरणागति हुआ हुआ व्यक्ति कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। ये दृढ़ निश्चय कर लो। ये उनका मुख वाक है, गीता उनका शरीर है, वाणी है उनकी, और वाणी ही अमर होती है, शरीर किसी का अमर नहीं होता। तो निश्चय कर लो कि मेरी भी अधोगति नहीं होगी, क्योंकि मैं भगवान की शरणागति हूँ। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं अंत में भगवान के पास ही जाना है। फिर मृत्यु नहीं होगी, मौत नहीं होगी, फिर तो खुशी से हम अपने घर वापस जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे। मेले में आए थे घूमने के लिए, और मेले में क्या हुआ? हम आए थे मेला करने के लिए, मेले वाले बन गए। तमाशा देखना आए थे और तमाशा बन गए, भूल गए सब कुछ। तो वहाँ जाने के लिए केवल क्या है? सुमरण है, सेवा है, वो सत्संग है। किसी के पास चले जाओ, तीन चीज बताएगा। ठीक है, बंद कर लिए। जो बुद्ध लोग हैं वो भी कहते हैं, ठीक है, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। वो कहते हैं धर्म की शरण में चलो, संतों की शरण में चलो, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो बुद्ध तत्वों को बने आत्म ज्ञान को प्राप्त हो गए, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल है, तो ब्रह्म ज्ञानी की शरण में चलो, आत्म ज्ञानी की शरण में चलो, तो फिर क्या होएगा? मौत नहीं आएगी। मौत ऐसी चीज नहीं है। हम लोग भयभीत हो जाते हैं। तुम गरुड़ पुराण सुनते क्यों? अपने गुरु की वाणी सुनो। हम लोग क्यों भटकते हैं? हम दुनिया भर की कथा सुनते हैं। वो जो कथा करने वाले होते हैं, इन्होंने कभी अनुभव तो करा नहीं, अंदर गए नहीं, प्रवेश नहीं करा, वो कथा सुनी सुनाई, इसे कहते हैं हमें सुरती, वेदों को सुना हुआ ज्ञान। अनुभव अलग है। और जो शास्त्र है वो अनुभव का विषय नहीं है, महापुरुष उनको अनुभव करवा सकते हैं। शास्त्र जो है समुद्र के समान खारा है, पर जब गुरु रूपी बादल उठता है और वही जल तुम्हारे आंगन में बरसता है तो पीने लायक हो जाता है। जो गुरु के वचन है, जो गुरुवाणी है, संतों की वाणी है, उनको समझाने वाला संत चाहिए, तब वो समझ में आएगा। अगर तुम अपनी बुद्धि से समझोगे तो उसका अर्थ का अनर्थ कर डालोगे। तो इसलिए अंदर प्रवेश करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। सबको भूख भी लग रही होगी, तो इसे एक छोटा सा भजन गा करके और फिर विराम देंगे, फिर अपना कार्यक्रम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।